वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है। वहां एक बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है, मंदिर नुमा। उसके सेंटर में परमात्मा का तख्त है, सिंहासन है, सिर पर छतर है। जैसे आप इस दास के ऊपर ये आर्टिफिशियल बना रखा भक्तों ने, ये देख रहे हो। और परमात्मा का वहां प्रकाश जो पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। उस परमात्मा के एक रोम माने बाल, एक रोम कहो या रोमकूप कहो, क्योंकि शरीर से ही, उनकी बॉडी से ही प्रकाश निकल रहा है, झलक रहा है, उसी से उसके रोम यानी बाल प्रकाशित हो रहे हैं। करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी एक रोम यानी बाल का प्रकाश ज्यादा होगा। तो इतना तेज है उस परमेश्वर का। वहां पृथ्वी है सतलोक, जैसे धरती आप देख रहे हो ये ऐसी, वो केवल व्हाइट कलर की है, जैसे आप बालू रेत देखते हैं। तो वहां पृथ्वी का कैसा रंग है, और उस पर वर्षा हो जाती है, वो सेट हो जाता है, तो भी कलर वैसा ही रहता है। तो ऐसा उस सतलोक का भी प्रकाश है, वो भी सौ प्रकाशित है, जैसे हीरा प्रकाशित होता है। हीरे में अपने आप चमक होती है, मोती में चमक होता है, इस प्रकार वो पृथ्वी है। वहां सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये सभी काजू, किशमिश, मेवे, सेब, संतरे, सभी फल फ्रूट वहां सदाबहार रहते हैं, वहां कभी अकाल नहीं होता। ये तो है वहां की सतलोक की डेफिनेशन। और परमात्मा कैसे हैं ये आपको दास बता ही रहा है कि मनुष्य दृश्य है, और वहां सृष्टि है ऐसी ही। ये तो डुप्लीकेट है जो यहां बनाए गए हैं, ये मिट्टी के शरीर, ये तो उसकी तुलना में एक खिलौने और मिट्टी से बने हुए हैं। और वहां का जो शरीर आपका स्वर्ण का हो, जो कभी विनाश में नहीं आता। इस प्रकार वहां सृष्टि है। वहां आपके पूर्व के सभी महल ज्यों के त्यों हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक विशेष टेंडेंसी है, एक वृत्ति है, जरा सा कोई अच्छी पोस्ट बन जाती है, उसको प्राप्त हो जाती है, या कोई धन चोखा मिल जाता है, बढ़िया कोठी बनाऊं, बहुत लंबी चौड़ी, ऊपर नीचे, और आगे पार्क हो, पार्क में फिर आगे बगीचा हो, एक साइड में तालाब हो, झूले डाल रखे हो, और फुहारे बनाता है आर्टिफिशियल के, कभी कभी फुहार भी डाल लूं, तो ये बनावटी है। अच्छा, यहां तो एक और समस्या है, ये सारा कुछ किसी ने बना भी लिया तो 36 टेंशन साथ लिए रहता है। वो उस घूम रहा है बगीचे में और टेंशन है कहीं और, ये बिगड़ गया काम, वो बिगड़ गया काम, ऐसे ना हुआ वैसे हो जाएगा। तो उसने वहां एक डुप्लीकेट बना भी लिया तो भी उसका सुख प्राप्त नहीं है उसको, व्यक्ति को। और सतलोक के अंदर ऐसे ही बहुत लंबे चौड़े, प्रत्येक प्राणी के अलग अलग महल हैं। वहां आपका परिवार होगा। आपको कितने अच्छे लगते हैं अपने माता पिता, भाई बहन, अंकल, चाचे, ताऊ और बच्चे, रिलेटिव। और यहाँ ठीक है, अच्छे तो लगेंगे क्योंकि अच्छे हैं। और कल मृत्यु हो जा, टक्कर मारते रहो, कभी भी जीवन में आप उनको नहीं देख सकते फिर। तो ये अच्छा लगते हुए भी व्यर्थ है। और वहां जाओगे आपके सारे सुख होंगे, वहां कभी मृत्यु नहीं होगी। कोई व्यक्ति नहीं चाहता मैं वृद्ध हूं, वृद्ध अवस्था प्राप्त हो, बूढ़ा हूं और बूढ़े हो गए। कोई नहीं चाहता मैं मरूं और मृत्यु डेफिनेट। तो ऐसी धारणा क्यों आपकी? क्योंकि आप पहले ऐसे लोक में रहते थे जहां ना वृद्ध अवस्था है और मृत्यु नहीं है। वहां ये 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं है। इसमें कभी बीपी हाई है, कभी लो है, कभी राग खींच रहा है, कभी द्वेष। राग द्वेष वहां होता है
जहां समानता नहीं होती और वहां समानता है। एक परमात्मा को छोड़कर सबके एक जैसे बॉडी हैं, एक जैसा सबके महल हैं, एक जैसा खान पान है, कोई उसमें अंतर नहीं और कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। तो राग द्वेष और इस तरह के जो रोग होते हैं ये किसी त्रुटि के कारण होते हैं। तो आप जी उस स्थान को छोड़कर गलती से यहां आ चुके हो और यहां आपका कोई ठिकाना नहीं। जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उन्होंने बताया है, आगे गए ना बावड़े, बावड़े माने वापस नहीं आए। पहले जो चले गए उन्होंने आकर बताया नहीं हमारे साथ क्या बीती। और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। पहले चले गए, उनका तो पता नहीं क्या बुरा हाल हुआ या अच्छा हुआ, उन्होंने तो कोई आके हमें संदेशा दिया ही नहीं और ऐसे ही शेष हैं वो चले जाएंगे। तो गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि बिन परमेश्वर की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। जैसे आज कोई प्रधानमंत्री है किसी कंट्री का, वैसे तो सुख नाम की यह चीज नहीं है, पर हमने उसको घना बड़ा मान रखा है क्योंकि हम जीव संज्ञा में हैं। और कल वो प्रधानमंत्री सतभक्ति नहीं करता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो कहां गया वो सुख? आगे क्या होगा इन बच्चों को पता नहीं जो खिलौनों से खेल रहे हैं। ये मिट्टी के महल बना बना कर इसमें खुश हो रहे हैं, इनको पता नहीं क्योंकि भगवान ने आकर बताया, वो ज्ञान दास सुना रहा है। उसके आधार से हमें भविष्य का दिखाई देने लग गया कि आगे क्या होगा इसके साथ। उसके विषय में परमात्मा ने बताया है कि कबीर हरि के नाम बिन ये राजा रसब हो, रसब माने खच्चर जिसपे अच्छा वजन लोड कराया जाकर देगी तरह बोरे में, राजा रसब हो और माटी लदे कुमार के और घास न डाले कोई। गधे के साथ एक और समस्या होती है, सारा दिन काम को मार लेता है, शाम को बनी में छोड़ देता, घास खुद चर के आता है बाहर, फिर उसका कान फिर पकड़ लाता है जब काम की आवश्यकता होती है। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने ये जो ज्ञान दिया है आपको सतर्क करने के लिए दिया है, ना कि किसी की इंसल्ट करने के लिए। आप बालक हो वो परमात्मा है, आप उसकी आत्मा हो, आप उसके बच्चे हो। अपने बच्चों को समझाने के लिए परमात्मा ने ना जाने कितने छल छिद्र करने पड़ते हैं, किस प्रकार के ज्ञान आपको सुनाने पड़ते हैं, क्योंकि आपने काल की भांग पी रखी है। कबीर ये माया अटपटी सब गट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं ये कुएं भांग पड़ी। जैसे कोई शराब के ठेके पर आपने देखा हो कभी, चाहे 20 आदमी घुटी ला कर आ रहे हो सामने, सबकी एक जैसी भाषा, एक जैसी चाल, एक जैसी बोली रहेगी। तो हमने इस काल की इस त्रिगुणमयी माया की भांग पी रखी है। यहाँ के इन तीनों गुणों के दबाव से हम जो जो कार्य यहाँ चाहते हैं करते हैं, यह भांग है और सभी एक जैसी वृत्ति होगी, क्योंकि सबने एक का कुएं की भांग पी रखी है। वो ज्ञान सुनने को मिला ही नहीं आपको। अब ये ज्ञान मिला है जो इस भांग को उतारेगा, ये एंटीबायोटिक है और ये ज्ञान सतगुरु ही दे सकता है और सतगुरु परमात्मा ही होता है। 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, वो सतगुरु भी थे, परमात्मा तो वो थे ही थे। और फिर उन्होंने कहा था कि जब गरीबदास जी का पंथ होगा 12वां पंथ, उसमें काल अपना जाल जरूर फैलाओगा, लेकिन 12वें पंथ में परमात्मा ने कहा था हम फिर आएंगे। अब परमात्मा नहीं आए तो दास बेच दिया अपना, वही पावर, वही ज्ञान,
दास के अंतःकरण में फीड कर दिया, जो दास आपको आज वर्षा कर रहा है उस अमृत ज्ञान की। तो इस विश्व में वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई सतगुरु नहीं है।